महाराष्ट्र के बारामती इलाके में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश होना कहीं न कहीं एक ऐसा संकेत है, ऐसा सिस्टम पर सवाल है जिसका निदान बहुत जरूरी है। इस हादसे से उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ 5 अन्य लोगों की भी मौत हुई है और कहा जा रहा है कि अजित पवार बारामती में आयोजित एक जनसभा में शामिल होने के लिए चार्टर प्लेन से रवाना हुए थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS था। हादसे की मुख्य वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि खराब मौसम में ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्लेन क्रैश का ये कारण बन सकता है, और अगर खराब मौसम इसकी वजह था तो प्लेन को उड़ने की इजाज़त कैसे मिल गई। एविएशन एक्सपर्ट इस पर कहते हैं कि खराब मौसम में प्लेन क्रैश की कोई एक वजह नहीं हो सकती, बल्कि कई फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार बनते हैं। हालांकि प्लेन क्रैश की असल वजह क्या रही, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम जांच के बाद पता लगा पाएगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस पूरे मसले पर चर्चा के साथ साथ ये भी बताने जा रहे हैं कि इससे पहले प्लेन क्रैश में कौन से ऐसे राजनीतिक बड़े चेहरे हैं जिनकी मौत हुई है, और ये अपने आप में सिस्टम में एक सवाल खड़ा कर देता है कि जब जो प्रतिनिधि हैं जिनके लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी चाक चौबंद सारी चीज़ें रहती हैं, जब उनके साथ ऐसी तकनीकी खामी, ऐसी लापरवाही हो जाती है, उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो आम लोगों के लिए तो और भी बड़ा सवाल हो सकता है। क्योंकि इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें राजनीति के बड़े चेहरों ने प्लेन क्रैश की वजह से अपने जीवन को त्यागा है, यानी कि उनका निधन हुआ है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी तक सिस्टम में वो बदलाव नहीं हो पाए जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं संजय गांधी की। कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की मौत हुई थी 23 जून 1980 को, जिसमें दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश में मौत हुई थी और वो स्वयं विमान उड़ा रहे थे और एरोबैटिक्स करते समय नियंत्रण खो बैठे। मात्र 33 वर्ष की आयु में उनकी मौत से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। संजय गांधी को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था और युवा कांग्रेस को मजबूत करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उनकी मौत के बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी राजनीति में आए थे। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो बड़ा नाम है वो माधवराव सिंधिया का है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता रहे हैं और ग्वालियर राजघराने के उत्तराधिकारी माधवराव सिंधिया की मौत भी 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक निजी सेना विमान के क्रैश में हुई थी। वे कानपुर में एक राजनीतिक रैली के लिए जा रहे थे, जो विमान ने संपर्क खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके सिंधिया लोकसभा में कई बार चुने गए थे और कभी चुनाव नहीं हारे थे। उनकी मौत ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया था। सिंधिया के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य ने सियासत में अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा YS राजशेखर रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भी मौत 2 सितंबर 2009 को चित्तूर जिले में एक बेल 430 हेलीकॉप्टर के क्रैश में हुई थी। खराब मौसम कारण बताया गया था। हेलीकॉप्टर जंगल में गिर गया था। रेड्डी का शव हादसे के 27 घंटे बाद मिला था और कहीं न कहीं ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना थी। इसके अलावा दोरजे खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजे खांडू की मौत भी 30 अप्रैल 2011 को पवन हंस हेलीकॉप्टर के क्रैश में हुई थी और वे तेवांग से ईटानगर लौट रहे थे जब उनका हेलीकॉप्टर चीन सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कांग्रेस के इस नेता ने राज्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था और हाल की घटनाओं की अगर बात करें, जिक्र करें, तो विजय रूपाणी एक बड़ा चेहरा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजेपी नेता रहे हैं। विजय रूपाणी, जिनकी मौत जो है 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया फ्लाइट की क्रैश में हुई थी। विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हुई थी और इस विमान हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। लेकिन इन विमान हादसों के बाद भी कहीं ना कहीं जो तकनीकी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की बात नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं इसके पीछे के जो कारण हैं उनको सही करने की बात नहीं हो रही है। अभी भी वो घटनाएं लगातार रिपीट हो रही हैं। आप देखिए कि इस घटना को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं विजय रूपाणी की प्लेन क्रैश की मौत की घटना को, और इसके बाद ये एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। क्या लगता है आपको, इसमें क्या खामियां नजर आती हैं, कहां पे ये फेलियर साबित हो रहा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए, तमाम ऐसे ही
खबरों के लिए आप हमारे चैनल बतकही चौक को देखना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.